इधर पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शहीदों की को याद करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि लग रहा है आईएसआई के किसी व्यक्ति ने ट्वीट किया है, सैनिकों का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। श्रद्धांजलि में भी तंज दिग्विजय सिंह जी ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई की किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मन। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिग्विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दिग्विजय सिंह की जांच होनी चाहिए। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। कि पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शहीदों को याद तो किया, लेकिन याद करते हुए उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हुए हैं। अब इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है और उन दोनों ने ही दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान समर्थक बताया है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं के मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। जी के मिश्रा जी, 40 जो पुलवामा के शहीद थे, जिस हादसे में शहीद हुए थे, उस पर दिग्विजय सिंह ने दुख तो जाहिर किया है, उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि खुफिया विफलता के कारण वो शहीद हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कोई भी समझदार आदमी जिसमें भी अक्ल होगी वो दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट की सराहना करेगा। आज यदि पुलवामा में जो हमारे 40 शहीद हुए थे, और वो मैं फिर कह रहा हूं दिग्विजय सिंह जी की बात में अपनी बात मिलाते हुए, उनके स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए, कि इंटेलिजेंस का फेलियर इसको माना ही जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष में होते और हम लोगों की सरकार में यह मामला होता तो क्या भाजपा यह आरोप नहीं लगाती कि इंटेलिजेंस का फेलियर है? जी, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से जो ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि आईएसआई की तरफ से किसी ने ट्वीट किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि पाकिस्तान का समर्थन सामने नजर आ रहा है। जी, पहले ये बता दें कि पाकिस्तान का समर्थक आईएसएस का जासूस तो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, ध्रुव सक्सेना। आज यदि दिग्विजय सिंह जी से हटकर मैं ये बात भी पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से भाजपा से, कि जिस डीएसपी देवेंद्र सिंह को इस मामले में पकड़ा था, आज उसकी स्थिति क्या है, क्यों छोड़ दिया उसको? अब आप बताइए, मैं भी भारतीय एक नागरिक हूं, यानी सवाल करना गुनाह हो गया है। हम ये कहने की प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी जैकेट पहनी है, प्रधानमंत्री जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो हम राष्ट्रवादी हो गए। और यदि हम एक टिप्पणी कर दे जो सरकार की फेलियर से संबंधित है, तो हम लोग राष्ट्रद्रोही हो गए। क्या इस देश में मजाक चल रहा है? जी, बने रहिएगा के मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर दीपक विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता भाजपा भी जुड़ गए हैं। जी दीपक जी, पूरी खबर आपने सुनी। दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया है, लेकिन यही कहा है कि ये सरकार की विफलता के कारण जो 40 शहीद थे उनकी मौत हुई थी। क्या कुछ कहेंगे? वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान समर्थक बताया है। जी देखिए, ऐसा है कि कश्मीर में और पाकिस्तान में भारत की खुफिया एजेंसियों के
जो लोग काम करते हैं वो अपनी जान को हथेली पर रख के काम करते हैं, और मैं समझता हूं कि उनका योगदान सीमा पर खड़े जवानों से भी ज्यादा जरूरी होता है। और जब कोई युद्ध होता है तो दोनों तरफ की सफलताएं भी होती हैं, असफलताएं भी होती हैं, दोनों तरफ के अपने अपने दावे होते हैं। और हजारों सालों के इतिहास में मैं समझता हूं अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो खुफिया एजेंसी के जुड़े हुए जवानों को दोषी ठहराना, ये मैं समझता हूं बहुत ही खेद की बात है, और दिग्विजय सिंह जी को इस तरह की बातों से बचना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी, के मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।